हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो यहाँ पर हम लोग आज के सेशन में, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन कंप्लीट किया था। ओके, जिसमें लास्ट में हमने फिटिक रिएक्शन एंड वुड फिटिक रिएक्शन पर आपकी बात की थी। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, देन आगे चलेंगे। और एक नया आपका टॉपिक है जो कि है पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है ना, जिसमें कि आप बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जिनमें कि आपका अधिक आपके हेलोजन एटम उपस्थित है, उन्हीं को पॉली हेलोजन कहा जा रहा था। पॉली का मतलब मैनी, कई, ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बात की थी। आपने कहा था बेंजीन की तुलना में ये उतना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहे, फिर भी आपने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस पर बात की थी। जैसे आपका हेलोजिनेशन हो रहा था, ऑर्थो पैरा आपके कंपाउंड बन रहे थे, नाइट्रेशन में सेम ऑर्थो पैरा कंपाउंड्स बन रहे हैं। आपका सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन आपने देखा, एसाइलेशन देखा इसमें, और फिर रिएक्शन विद मेटल पे बात की थी यहाँ पर कि धातुओं के साथ अगर हेलो एरीन की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, जिसमें आपने पहले फिटिक की अभिक्रिया में बात की कि एक हेलो एरीन आपका सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका डाइफिनाइल बनता है और साथ में NX बनता है। जिस प्रकार से आपका वुड्स की अभिक्रिया थी, आपको याद होगा वुड्स ने क्या कहा था, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह से फिटिक में आपका क्या आ गया, ये हेलो एरीन है, इसकी अभिक्रिया सोडियम से करा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और डाइफिनाइल आपका बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, देन आपका आता है यहाँ पर वुड्स फिटिक। तो वुड्स में एल्काइल हेलाइड की बात की थी, यहाँ पर एराइल हेलाइड की बात की है। तो दोनों को हम लेते हैं और उनकी अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो ड्राइथर की प्रेजेंस में, तो एल्काइल एरीन आपका बनता है। ये वुड्स फिटिक की अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, आज के सेशन में जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे, दैट इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, पॉली हेलोजन यौगिक। एक से अधिक हेलोजन परमाणु वाले यौगिक पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कंपाउंड हैविंग मोर देन वन हेलोजन एटम, ठीक है। इसी को क्या कहा जा रहा है, पॉलीहेलोजन यौगिक कहा जा रहा है। अब इस चलिए, तो पॉलीहेलोजन यौगिक आपका क्या हो गया, ऐसे यौगिक हो गए जिनमें एक से अधिक हेलोजन एटम आपका उपस्थित है। आपको याद होगा जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे आपका जैसे एल्काइल हेलाइड एराइल हेलाइड को, तो वहां पर आपने पॉलीहेलोजन करके आपका देखा था। पॉलीहेलोजन किसको कहा जा रहा था, जिसमें हेलोजन के अधिक एटम उपस्थित है, दो या दो से अधिक, तीन से अधिक आप बोल रहे थे। तो यहाँ पर आप जनरली एक से अधिक के लिए पॉली यूज कर रहे हैं। इन कंपाउंड को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं, एराइल हेलाइड हेलो एरीन पढ़ चुके हैं। तो पॉली हेलोजन यौगिक को अलग से पढ़ने का क्या उद्देश्य है,
तो इसको अलग से इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत आते हैं कुछ ऐसे यौगिक जिनका उपयोग हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर करते हैं। केमिकल्स के रूप में हो गया, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो गया, ड्रग्स के रूप में हो गया, कहीं ना कहीं इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन। किसकी बात करेंगे बच्चे? पहला है आपका डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन के नाम से ही आपको समझ आता है कि दो क्लोरो समूह हैं। ठीक है ना, डाई का मतलब दो, दो क्लोरो आपके समूह हैं यहाँ पर, इसीलिए पॉलीहेलोजन के अंतर्गत आ रहा था। आपने बोला ना एक से अधिक होंगे, तो ठीक है किस तरह का आपका कंपाउंड होगा। देखिए मीथेन है आपका, तो एक ही कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन होंगे और क्या होगा, दो आपका Cl। ये आपका क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। ओके, मिथाइलिन क्लोराइड भी इसको आप लोग कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। डाइक्लोरोमीथेन आपका है क्या? डाइक्लोरोमीथेन is a clear sweet smelling liquid with no odor। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन जो है आपका वो क्लियर, एक साफ, कैसा, स्वीट स्मेल। ठीक है, एक बहुत अच्छी गंध वाला द्रव है जिसमें कि कोई आपका यहाँ पर नो ऑर्डर का मतलब क्या है, कोई यहाँ पर गंध नहीं। विद नो, नहीं ऑर्डर तो आपका आ गया ना, स्वीट स्मेलिंग, विद नो कलर आप लोग लिखेंगे, कलर नहीं है इसमें। ठीक है, इट्स अ फ्लेमेबल लिक्विड। कैसा है आपका? ज्वलनशील द्रव है, फ्लेमेबल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसकी है आपकी 1.37। ठीक है, तो क्या क्या समझ आया? डाइक्लोरोमीथेन जो है आपका वो क्या है बच्चे? एक क्लियर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है जिसमें कि कोई रंग नहीं है आपका। इट इज फ्लेमेबल विद बॉइलिंग पॉइंट 312.7 डिग्री सेल्सियस, वाइल स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है? 1.37। ओके, तो ये इसके बारे में जनरल चीजें हो गई। अब यूजेस की हम लोग बात करेंगे कि यूजेस क्या है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। तो पेंट रिमूव करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला उपयोग आप इसका यही लिखेंगे, इट इज यूटिलाइज्ड एज अ पेंट रिमूवल सॉल्वेंट। इट इज यूटिलाइज्ड एज पेंट रिमूवल सॉल्वेंट। ओके, एंड सेकेंड, used in manufacturing of medicines
ओके, औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन aerosols as propellant and it is used as a refrigerant. ओके, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं आपका। क्या क्या समझ में आया? पेंट रिमूवल में यूज हो रहा है सॉल्वेंट के रूप में, आपका मेटल फिनिशिंग में भी आप देखते हैं, धातुओं की सफाई करने में। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज हो रहा है। ऑल्सो यूटिलाइज इन एरोसोल्स एज प्रोपिलेंट, वहां पर प्रोपिलेंट की तरह यूज हो रहा है एरोसोल्स में। एंड इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट की तरह भी इसका यूज होता है। ओके, नाउ हार्मफुल इफेक्ट भी आपका इसको कुछ देखने को मिलते हैं। तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स आपके क्या है? टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, और माइट कॉज माइनर हियरिंग एंड विजुअल लॉस, ठीक है ना। रेडनेस इन स्किन और डिजीनेस, ये सारी चीजें होती है, यानी कि ये टॉक्सिक होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए। अगर ये आपका कुछ मात्रा में हमारे कांटेक्ट में जैसे आ जाता है, जो ये आपका डाइक्लोरोमीथेन है, तो उससे क्या हो सकता है? माइनर हियरिंग हो सकता है कि कम सुनाई दे रहा है, विजुअल लॉस हो सकता है, देखने में परेशानी हो सकती है, स्किन के कांटेक्ट में अगर आ गया है, कहीं स्किन में गिर गया है, लग गया है, तो रेडनेस हो सकती है और डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लोरोफॉर्म, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी आपका कहा जाता है। वो डाइक्लोरोमीथेन था, ये वो डाइक्लोरोमीथेन था, ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, अब ट्राइक्लोरोमीथेन आपका है कैसा? कार्बन से आपका 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या जुड़े हुए हैं बच्चे? 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और एक क्या है? हाइड्रोजन। ये आपका क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन है, जहां पर आपका कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, 1s की ऑर्बिटल जो है Cl के आपके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रही है। इस तरह से आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो बन रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात कर लेंगे। प्रिपरेशन कैसे ये बनता है आपका? तो यहाँ पर आपका जो इथेनॉल होता है और ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने पर आपका क्या बन जाता है? क्लोरोफॉर्म बन जाता है। बस वही रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, जिसकी अभिक्रिया आप लोग किसके साथ करा रहे हैं?
वाटर के साथ करा रहे हैं, ठीक है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब जो आपका इथेनॉल है उसकी अभिक्रिया उस क्लोरीन से करा रहे हैं, जो क्लोरीन है वहां इनकी अभिक्रिया कराने से आपका एल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो एल्डिहाइड है उसकी अभिक्रिया फिर से क्लोरीन से कराई जाएगी। इस केस में आपका कंपाउंड बनता है, कार्बन पर आपका 3 क्लोरीन एटम आ जाएंगे और एक साइड एल्डिहाइड आ जाएगा, ये आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, फिर से HCl आपका बन जाएगा। लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहां से ये जो प्रोड्यूस हुआ है और ये जो प्रोड्यूस हुआ है इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये और ये, इन दोनों की आपका रिएक्शन होगी, ठीक है। और इससे क्या बनेगा आपका CHCl3 बनेगा, जो कि आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड है, वेयर chloroform is made in the lab by distilling a combination of ethanol and bleaching powder, okay। लैब में आपका इन दोनों का डिस्टिलेशन होता है, जिसके बाद आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये आपका क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है ना। चलिए चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कि गुण क्या क्या है इसमें, ठीक है। मोस्टली आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, लेकिन कोई केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमें दिखती है तो हम उस पर भी बात कर लेंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो लिक्विड है आपका एक, क्या है, द्रव, द्रव है, और कैसा है, ऑयली लिक्विड है और कलरलेस है, ठीक है ना। कलरलेस, ऑयली लिक्विड, ठीक है ना, कलरलेस है, रंगहीन है, और तेलीय द्रव है आपका, विद अ स्ट्रेंज ऑर्डर, एक अजीब प्रकार की गंध इसमें आती है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सुना होगा, अभी आपको समझ आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। इट हैज हायर डेंसिटी देन वाटर, जल से अधिक इसका घनत्व आपका होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इजी है। रंगहीन है, तेलीय द्रव है आपका, एक अजीब प्रकार की गंध है, इट हैज हायर डेंसिटी, इसका घनत्व अधिक है जल की तुलना में, इट इज ओनली स्लाइटली soluble in water, ठीक है। जल में ये कैसा है आपका, कम आपका या अल्प विलेय आपका होता है, ठीक है ना। बट readily in organic
solvents like ethanol and ether। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर, इसका जो आपका सॉल्युबिलिटी है यानी कि विलेयता है जो वो जल में तो कम है, आपका जल के साथ विलय नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं जो आपके कार्बनिक विलायक हैं जैसे इथेनॉल हो गया, ईथर हो गया, इसमें इसकी विलेयता क्या होती है, अच्छी होती है। इसका मतलब क्या है, इनके साथ ये अच्छा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वाटर के साथ उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चल इट इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, कैसा है आपका, पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको इनहेल करने से कैसा फील होता है आपको, बेहोशी जैसा या नींद जैसी आने लगती है। तो क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज किया जाता है। जब सर्जरी वगैरह होती थी पहले के समय में तो तब क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। पहले जैसे जो भी पेशेंट है उसको एनेस्थीसिया दिया जाता था यानी क्लोरोफॉर्म, एंड देन उसका सर्जरी वगैरह होता था। ठीक है ना, चलिए तो ये सारी आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। रंगहीन है, तेलीय द्रव है आपका, ठीक है ना, एक अलग प्रकार की स्ट्रेन जिसमें स्मेल है, और साथ ही क्या है यहाँ पर, इसकी जो डेंसिटी है वो जल से अधिक है आपका, और क्या हो रहा है, स्लाइटली सॉल्युबल है आपका वाटर के साथ, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छा डिसॉल्व हो जाता है। साथ ही एक पॉइजनस सब्सटेंस है। देन हम लोग एक केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें कि क्लोरोफॉर्म आपका रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है जिससे आपका फॉस्जीन गैस बनती है। क्या कहा मैंने, जो क्लोरोफॉर्म है वो लाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एयर की प्रेजेंस में एक गैस बनाता है जिसको फॉस्जीन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या है ये आपका, डेडली केमिकल है। ठीक है, जिसको क्या कहा जा रहा है, फॉस्जीन कहा जा रहा है, जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए होमवर्क में आप लोग क्या करके लाएंगे, यूजेस लिखकर लाएंगे। ठीक है, और फिर आपके कुछ और कंपाउंड्स हैं पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड जिन पे हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।